और हर इंसान का जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो जेन्युइन वोटर है, सब जेन्युइन वोटर ठीक से रहे। আমার ভোট আমার অধিকার। नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल सो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरी त्रिपाठी। बिहार का पड़ोसी राज्य बंगाल, एक तरफ आज बिहार में शपथ ग्रहण समारोह रहा, लेकिन बंगाल में जो पड़ोसी राज्य है वहां शांति है। अब अशांति शब्द से आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर कोई ये राजनीतिक हिंसा का मामला होगा, लेकिन नहीं। बंगाल में जब से एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हुआ है, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बड़े पैमाने पर लोग बंगाल छोड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स तो यहां तक आ रही है कि एसआईआर के बाद कुछ लोगों ने अपनी जान तक दे दी। अब ये जो दावा किया जा रहा है वो उनके परिवार वालों की तरफ से किया जा रहा है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर वाले इलाकों का अलग ही नजारा है। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर रातों रात बॉर्डर को पार करके बंगाल यानी कि बांग्लादेश जाना चाहते हैं। बीएसएफ ने कई ग्रुप को ऐसे पकड़ा है जो बंगाल से बॉर्डर पार करने की जुगाड़ में लगे थे। ये लोग अपना जरूरत का कुछ सामान साथ लेकर यहां से निकलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जानकारी सामने आई कि यहां पर एक महिला बीएलओ भी अपनी जान दे दी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। सीईओ के कार्यालय ने जिला मजिस्ट्रेट से बीएलओ की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले राजस्थान और केरल में भी इसी तरह के 2 केस सामने आए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बीएलओ की बुधवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक के परिजनों का दावा है कि सीनियर अधिकारी लगातार एसआईआर के काम को लेकर उन पर प्रेशर बना रहे थे। आपने एसआईआर का अभी तक जो देखा है एक रूप देखा, मैं आपको एक दूसरी तस्वीर भी एसआईआर की दिखाता हूं। एक तरफ ऐसा दावा किया जा रहा है कि लोग अपनी जान दे रहे हैं एसआईआर के कारण, मगर दूसरी तरफ बॉर्डर वाले इलाकों पे भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कौन भाग रहा है। इसका जवाब यह है कि बांग्लादेश में अवैध रूप से लोग जो रह रहे हैं वो एसआईआर के खौफ से अब बंगाल को छोड़ रहे हैं। ये लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से बंगाल में दाखिल हुए थे और जब अब एसआईआर के डर फैला हुआ है, डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है, तब ये लोग फिर भाग रहे हैं। बीएसएफ ने ऐसे सैकड़ों लोगों को बॉर्डर से अलग अलग जगह से अरेस्ट किया है। मीडिया से बात करते हुए महिला बीएलओ के बेटे बिशु एका ने बताया कि वे मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। उन पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था। आईसीडीएस यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा का काम, इसके बाद फिर बीएलओ की ड्यूटी। बहुत सारे फॉर्म थे और वो बंगाली में थे और कोई भी हमारी मदद नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि वो खाना बना रही, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बताया कि आखिर फिर क्या हुआ। महिला के पति सोको एका बताते हैं कि फॉर्म बंगाली में है और ये हिंदी भाषी इलाका है। कई लोग समझ नहीं पा रहे और गलत फॉर्म भर रहे हैं। वो बहुत प्रेशर में थी। वो मुझसे कहती थी कि बीएलओ के काम के चलते वे कोई और दूसरा काम नहीं कर पा रही हैं। वो अपना इस्तीफा देने भी गई, लेकिन अधिकारी ने कहा कि चूंकि इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है इसलिए इस्तीफा मान्य नहीं होगा और इसको हम इस नाम को रद्द भी नहीं कर सकते हैं। उनके पति कहते हैं हमें लगा वो सुबह खाना बनाने गई हो गई, लेकिन बाद में हमने उनको दूसरी ही अवस्था में पाया, यानी कि उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर करारा प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के प्रेशर में उनकी मौत हुई है। उन्होंने जलपाईगुड़ी जिले में माल ब्लॉक पे आंगनबाड़ी वर्कर सह बूथ लेवल ऑफिसर, जिसको हम लोग कहते हैं, की मौत पर गहरा दुख जताया। कहा कि चुनाव आयोग की अमानवीय नीति का ये नतीजा है। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। ममता बनर्जी ने पोस्ट लिखकर कहा कि आज फिर एक कीमती जान चली गई। जलपाईगुड़ी के माल पर एक आंगनबाड़ी वर्कर ने एसआईआर के भयानक प्रेशर में अपनी जान दी। एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक ऐसा दावा किया गया है 28 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कुछ डर, कुछ अनिश्चितता से थे, कुछ तनाव और वर्कलोड से। बंगाल सीएम का कहना है कि पहले जो काम 3 साल में होता था उसे चुनाव से ठीक पहले 2 महीने में पूरा करने का आदेश देकर राजनीतिक आकाओं को खुश किया जा रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि बीएलओ पर अमानवीय बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने भारतीय निर्वाचन आयोग से एसआईआर को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मैं ईसीआई से अपील करती हूं कि समझदारी दिखाएं
और यह बिना प्लान वाला काम तुरंत रोके वरना और जाने जाएंगी। जलपाईगुड़ी के माल ब्लॉक के अंतर्गत लतागुड़ी ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी वर्कर रीना रॉय, जिनकी उम्र 42 साल थी, उन्होंने अपने घर पर रात में जान दे दी। परिवार का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से SIR का काम रात दिन फील्ड विजिट और ऊपर से धमकी भरे फोन आने की वजह से वो मानसिक रूप से टूट गई। उनके मोबाइल में कई अनजान नंबरों से लिस्ट जल्दी पूरा करो वरना देख लेंगे जैसे मैसेज भी मिले हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने जलपाईगुड़ी के जिला चुनाव अधिकारी को इस मामले में एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। सीओ ऑफिस ने एक अंदरूनी सूत्र ने पुष्टि की कि सीओ को रिपोर्ट मिलने के बाद वह उसे नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर भी भेजेंगे। यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब चुनाव आयोग की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम राज्य में SIR की प्रगति की समीक्षा के लिए दौरे पर है। मृतक BLO के परिवार वालों का आरोप है कि SIR के काम का दबाव न झेल पाने के कारण उसने अपनी जान देने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान माल बाजार के रंगामाटी पंचायत निवासी शांतिमणि एक्का के रूप में भी हुई है। उन्हें हाल ही में SIR के काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। BLO होने के नाते वो घर घर जाके फॉर्म भरना, लोगों को समझाना, लोगों का फॉर्म अगर गलत है तो उसको वापस से भरवाना, उसको सही तरह से सबमिट करना, ये सारी जिम्मेदारी उनके अंदर थी। अब पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में जब से वोटर लिस्ट के SIR करने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके बाद से ही वेस्ट बंगाल से अवैध रूप से बॉर्डर कर बांग्लादेश जाने वालों की तादाद में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों का कहना है कि ये घुसपैठिए हो सकते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से दशकों से रह रहे हैं। दोनों देशों में अवैध रूप से सीमा पार करके आने जाने का सिलसिला पहले घुसपैठियों के अलावा अधिकतर तस्करों के बीच होता था, लेकिन अब जिस तरह से भारत से बांग्लादेश जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसे घुसपैठियों का बांग्लादेश वापस लौटना माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल से लगते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हलचल तेज है। इसमें कुछ लोग पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाने की फिराक पर है, जिसमें से कुछ कामयाब भी हो पा रहे हैं और हालांकि बॉर्डर पर BSF को देखकर लोग जंगलों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन BSF की नजरों में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होने के बाद बांग्लादेश जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। बिहार के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में SIR शुरू करने की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू की थी। 4 दिसंबर तक वोटरों को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जाने और वापस लिए जाने हैं। आयोग का कहना है कि अभी तक पश्चिम बंगाल की कुल 7 करोड़ 66 लाख से अधिक मतदाताओं में से 7 करोड़ 63 लाख से अधिक वोटरों का एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं। यह काम लगभग 99% पूरा कर लिया गया है। अब भरे गए फॉर्म इकट्ठा करना शुरू किया जाएगा। इसी क्रम में BLO को कुछ घर और जगह ऐसी मिल रही हैं जहां कुछ दिनों पहले लोग रहते हुए बताए गए, लेकिन SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वे अपने घर से अचानक रातों रात लापता भी हो गए। इनके बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का शक बताया जा रहा है। SIR की 2 तस्वीरें अलग अलग बंगाल में चल रही हैं। एक तरफ SIR की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार सड़कों पर है, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि SIR की वजह से लोगों की जान जा रही है। BLO परेशान है, वो मेंटली प्रेशर में है। और दूसरी तरफ एक तस्वीर ये दूसरी आ रही कि SIR के बाद में बंगाल में घुसपैठिए जो है वो भाग रहे। चुनाव आयोग ने पहले ही इसकी जब वोटर लिस्ट की मैपिंग की थी, जो 2002 में जब बिहार में माफ कीजिएगा बंगाल में इससे पहले SIR हुआ, उस समय की वोटर लिस्ट से करंट वोटर लिस्ट से जब मैपिंग की गई तो उसमें बहुत जगह 2 लाख 3 लाख वोटर बढ़े हुए मिले हैं। कई ऐसे जगह मिले जहां की 2002 की वोटर लिस्ट से और 2025 की वोटर लिस्ट से मैच 40% मैच नहीं खा रहे। इसलिए चुनाव आयोग को ये डर है या ये उनको लग रहा है कि यहाँ पर घुसपैठिए हो सकते हैं और ये घुसपैठियों का मुद्दा राजनीतिक विवाद का एक हिस्सा भी रहा है। इसलिए बिहार में SIR इस समय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हर घर में, हर चौराहे में, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इस बात को कह रही है कि इधर पर SIR को तुरंत बंद किया जाना चाहिए, नहीं तो राज्य में और भी कई जानें जा सकती हैं। शुक्रिया।